लव ट्रायंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भारत में आजकल ये केसेस बहुत आम हो गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 सालों के अगर आंकड़े उठा के देखे जाए तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर पहले शादी होती है, शादी के बाद कुछ दिन रिश्ते अच्छे चलते हैं और उसके बाद पति पत्नी के बीच अनबन होती है। कहीं पत्नी पति का मर्डर कर देती है तो कहीं पति पत्नी के टुकड़े कर देता है। इस तरह के तमाम मामले हम पिछले कई समय से जो हैं देखते और सुनते आ रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है, जहां पर सोनम रघुवंशी ने अपने पति की ही हत्या कर दी। ये मामला कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पर सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई। 20 मई को वो लोग हनीमून पर गए और हनीमून पर जाकर सोनम ने ये पूरा प्लान रचा, अपने ही पति को मारने की मर्डर मिस्ट्री बनाई। इसी तरह के कई सारे मामले अभी हम यूपी के मेरठ वाले मामले से उभरे भी नहीं थे, जहां पर मुस्कान ने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा और न केवल मारा बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए। आज लोग नीले ड्रम को जब भी देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले सोनम, साहिल और सौरभ आते हैं। इसी तरह से बेंगलोर का मामला, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया। उसके घर वालों को जानकारी भी थी कि आपकी बेटी सूटकेस में है। सुभाष अतुल के मामले को भी हम भूल नहीं सकते, जहां पर पति पत्नी की शादी होती है, दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं, अचानक दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और एक समय बाद बेंगलोर का एक एआई इंजीनियर सुसाइड कर लेता है, ये कहते हुए कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित कर रही है। दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर मामला, इसको अभी तक कोई भूला नहीं है, जहां पर एक लिव इन पार्टनर ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। हत्या के बाद उसके इतने सारे टुकड़े किए कि जिसको सुनकर भी रूह कांप जाएगी। उसने श्रद्धा के 30 से 35 टुकड़े किए और दिल्ली के ही जंगलों में एक एक कर उसे फेंका। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरे देश की रूह कांप गई। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा और शादियों पर, लव अफेयर्स पर, प्यार पर से भरोसा उठवा दिया। सबसे पहले बात करेंगे ताज़ा मामला राजा रघुवंशी का। राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। दोनों के परिवार बेहद खुश थे। कोई कह नहीं सकता था जिस समय ये शादी हो रही थी, शादी की पिक्चरें आप देखेंगे, वीडियोस आप देखेंगे तो उन्हें देखकर कोई बोल नहीं सकता कि महज 15 दिन के अंदर उसकी पत्नी अपने पति को इस तरह से मारेगी कि पूरा देश जो है वो आक्रोशित हो उठेगा। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी जो है वो 11 मई को हुई। 20 मई को दोनों कपल हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग चले गए, जहां पर पहले से ही उसकी पत्नी सोनम इस पूरे मर्डर प्लान को जो है बनाकर बैठी हुई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस पूरे मर्डर प्लान को तैयार किया। हनीमून ट्रिप पर अपने पति के साथ घूमने गई थी और वहीं पर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जिन दोनों कपल को इनकी गुमशुदगी के लिए 2 राज्यों की पुलिस जो है इनको तलाश कर रही थी, सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। किस तरह से सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। इस मामले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है और आज हर कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या अब भारत में, हिंदू कल्चर में शादी या प्रेम जैसे शब्द नहीं बचे हैं। लोगों का शादियों पर से विश्वास उठ गया है क्योंकि इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं और अब खासतौर पर पुरुष समाज शादी से डरने लगा है, क्योंकि हाल ही में जितने मामले हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में मुस्कान का मामला अगर आप देखें तो मुस्कान ने अपने पति को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा, न केवल मारा बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक इसी तरह का मामला जो है वो इंदौर का भी है, जहां पर सोनम ने अपने पति को जो है मरवाया और सुभाष अतुल जिसने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली और इस तरह के तमाम मामले। भारत में अब शादियों पर सवाल उठने लगे हैं। ठीक इसी तरह से हम बात करेंगे मेरठ के मामले की। उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहां पर मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को न केवल मार डाला बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े किए और एक नीले ड्रम में उन टुकड़ों को भर दिया सीमेंट के साथ। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। ये घटना भी लगभग मई और मार्च के बीच की थी। 18 मई की ये बात है जब मुस्कान ने सौरभ का कत्ल किया। मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के बाद भी एक ट्रायंगल उसमें जुड़ गया, साहिल और मुस्कान के अफेयर के बाद जो है दोनों ने प्लानिंग की कि किस तरह से उन्हें सौरभ को मौत के घाट उतारना है। सौरभ मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से इंडिया आया था और
मुस्कान ने अपने पति को कुछ ऐसा सरप्राइज़ दिया जिसने पूरे भारत को जो है झकझोर कर रख दिया। इसी तरह का मामला जो है वो सुभाष अतुल का है, जब एक एआई इंजीनियर ने एक वीडियो शेयर किया, 30 मिनट का वीडियो, 80 पेजेस का नोट, जिसमें सुभाष अतुल ने बताया कि किस तरह से उसकी पत्नी और उसके पत्नी के परिवार वालों ने उसे प्रताड़ित किया और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। अतुल सुभाष पिछले लंबे समय से अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस लड़ रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे, उन पर इतने ज़्यादा मामले लगाए जा चुके थे कि अतुल सुभाष इससे तंग आकर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक एआई इंजीनियर को उसकी पत्नी ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। सुभाष और उनकी पत्नी के बीच एक बच्चा भी था। यानी रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब कुछ रिश्ते तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं, रिश्ते तो ख़त्म हो ही जाते हैं, साथ में वो अपने पार्टनर को इतना मजबूर कर देते हैं कि या तो वो सुसाइड कर लेता है, या तो कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि पति पत्नी को मौत के घाट उतार दे रहा है, या फिर पत्नी पति को। ठीक ऐसा ही मामला अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर एक कपल जो बेंगलोर में कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुए थे, महाराष्ट्र का रहने वाला राकेश और गौरी, इन दोनों की भी लव मैरिज हुई थी। ये दोनों बेंगलोर में बहुत अच्छे से रह रहे थे। गौरी जॉब की तलाश कर रही थी और राकेश वर्क फ्रॉम होम एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन अचानक दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है और राकेश अपनी पत्नी को मार डालता है। मारने के बाद वो अपनी पत्नी के 10 टुकड़े करता है और सूटकेस में पत्नी की लाश को डाल देता है। उसके बाद अपनी पत्नी के घर वालों को फ़ोन करके इसकी जानकारी भी देता है कि आपकी बेटी सूटकेस में है, और फरार हो जाता है। पुलिस राकेश की तलाश करती है और वो पकड़ा जाता है। इसी तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये वो कुछ मामले थे जो हमने आपको बताए, जो इतने ज़्यादा हाईलाइट हुए, जिन पर पूरे भारत का जो है वो ध्यान आकर्षित हुआ। और इन सभी हत्याकांडों के बाद लोग शादियों पर भरोसा करने से बचने लगे हैं। तरह तरह के मीम सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर लड़के कहते हैं कि अब शादी की जाए या फिर सिंगल ही रहा जाए। अगर मुस्कान, निकिता और सोनम जैसी पत्नियां मिलती हैं तो इससे तो बेहतर है कि कुंवारे रहकर ही पूरी ज़िंदगी काटी जाए। हिंदू धर्म में शादी को एक बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। तमाम जाप और मंत्रों के बाद शादी होती है। कहते हैं शादी 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है, और इसीलिए बहुत सोच समझ के लोग शादी करते हैं। लेकिन अब तो ना लव मैरिज सक्सेस हो रही है, ना अरेंज मैरिज सक्सेस हो रही है। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो आप खुद ही देख रहे हैं। सोनम रघुवंशी के मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, और इसी तरह के तमाम मामले पिछले 2 सालों से सामने आ रहे हैं। हमने आपको वो 5 मामले बताए हैं जिन्होंने पूरे भारत का ध्यान आकर्षित किया था। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।